हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 27 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली की काफ़ी ख़राब रह रही थी पिछले कुछ समय से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो विंड स्पीड बढ़ी है उसके वजह से यहाँ पर इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्पेसिफिकेशन को। देखिए, अगर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाई करता है 0 से 50 के बीच में तो इसको कंसीडर किया जाता है एज गुड, यानी कि एयर क्वालिटी इस स्थिति में अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर 51 से 100 के बीच होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उसको सेटिस्फैक्ट्री कहा जाता है। अगर 101 से 200 के बीच में है तो मॉडरेट, और 201 से 300 के बीच में है तो पुअर, और जो वेरी पुअर का जो कंडीशन है वो 301 से 400 के बीच का जो पैरामीटर है, रेंज है, वो कहा जाएगा। और जो सीवियर होता है वो यहाँ पर 401 से 500 के बीच का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज है वो सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब होती है। अब जान लेते हैं सफ़र के बारे में। सफ़र स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो कि एक सेंट्रल इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ताकि यहाँ पर एयर क्वालिटी जो है सिटीज़ के अंदर उसको मीज़र किया जा सके। सफ़र का काम है यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल होता है सिटीज़ के अंदर उसको मीज़र करना। इसके अलावा जो लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी है किसी भी एरिया की, उसको यहाँ पर उसके बारे में एक क्लियर व्यू को प्रोवाइड करना ग्रास रूट लेवल पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IIT पुणे ने यहाँ पर डेवलप किया है एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम को, जिसको कि ऑपरेशनलाइज किया जाता है IMD के द्वारा यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अगली न्यूज़ है जीन पाथ डायग्नोस्टिक के बारे में। जीन पाथ डायग्नोस्टिक ने यहाँ पर 2.5 करोड़ का ग्रांट जीता है। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, पुणे बेस्ड लैब ने यहाँ पर एक कॉस्ट इफेक्टिव मास स्केल पॉइंट ऑफ केयर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर डेवलप किया है ताकि HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए इनको यहाँ पर 2.5 करोड़ की ग्रांट मिली है। अभी इस ग्रांट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो जीन पाथ डायग्नोस्टिक है वो एक नेक्स्ट जनरेशन डायग्नोस्टिक कंपनी है जिसने यहाँ पर प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडाउमेंट फंड यानी USSTEF को ग्रांट उनको मिला है यहाँ पर 2.5 करोड़ का, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव और हाईली सेंसिटिव मास स्केल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकें, ताकि यहाँ पर ईजिली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डिटेक्ट किया जा सके, जो कि कहा जाता है कि एक चीफ कॉज है सर्वाइकल कैंसर के डेवलप होने का। ऑब्जेक्टिव क्या थी? देखिए, जीन पाथ जो है वो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को डेवलप करेगा नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है इस प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर डिटेक्ट करना है पैथोजेनिक HPV स्ट्रेन को, यानी कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो स्ट्रेन है उसको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने के लिए जो सेल्फ कलेक्टेड सैंपल्स हैं उनको लिया जाएगा रूरल एरिया से, ताकि रूरल एरिया के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके और कंट्री के जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर से बर्डन को कम किया जा सके। इसके अलावा जो ये फंड दिया गया है उसका एम है कि यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके जॉइंट अप्लाइड रूरल एंड डेवलपमेंट फोस्टर को, ताकि जनरेट किया जा सके इसके थ्रू पब्लिक गुड्स को थ्रू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सस्टेन पार्टनरशिप की गई है US और इंडियन रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया यहाँ पर ज्वाइंटली इस्टेब्लिश करेगा USSTEF को, ताकि यहाँ पर प्रमोट किया जा सके वैसी एक्टिविटी को जहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर लीड किया जा सके। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इस चीज़ का प्रमोशन किया जाएगा। अब जान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक टाइप का कैंसर ही है जो कि ऑकर होता है सेल ऑफ सर्विक्स, जो कि लोअर पार्ट होता है यूट्रस का। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये सेकंड लीडिंग कॉज है कैंसर का इंडियन वुमेन के अंदर, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर रिलेटेड डेथ का डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसका डिटेक्शन किया जाता है
जितने भी यहाँ पर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग की गई है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही पाया गया है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है इसको इम्प्लीमेंट करने की लार्ज स्केल स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म पर, वो काफ़ी लिमिटेड है ड्यू टू कॉस्ट, सोशल एंड हेल्थ केयर बैरियर की वजह से। तो यहाँ पर इनेबल करने की ज़रूरत है ताकि वाइड स्प्रेड डिटेक्शन किया जा सके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का। इसके अलावा ज़रूरी है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ केयर अप्रोच को लेके चला जा सके ताकि जो है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, एक्सेप्टेंस और कन्वीनियंस जो है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की, उसको अप्लाई किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके लोगों के अंदर। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट किलर है वुमेन के लिए, क्योंकि काफ़ी वुमेन जो है कैंसर से, इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो ग्लोबली 5,70,000 वुमेन जो है उसके ऊपर इस वायरस का इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो केसेस आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर देखे गए हैं। जीन पाथ स्टेट ऑफ आर्ट क्लिनिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में है, वो इस प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम इंटीग्रेशन को देखेगी और जो भी क्लिनिकल वैलिडेशन होगा इनमें वो इस पर भी नज़र रखेगी। अगली न्यूज़ है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। देखिए, ट्राई ने एक रिकमेंडेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए एडुकेट नंबरिंग रिसोर्सेज फॉर फिक्स्ड लाइन एंड मोबाइल सर्विसेज के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि वो उनके रिकमेंडेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो डिसीजन लिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। इस डिसीजन में कहा गया है कि जो भी फिक्स टू मोबाइल कॉल्स होगी तो उनको नंबर डायल करने से पहले एक प्रीफिक्स 0 ऐड करना होगा, यानी कि जो भी नंबर डायल किया जाए उससे पहले 0 डायल करना होगा। तो ये चीज़ जो है वो 15 जनवरी 2021 से शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अभी जो प्लान है डायलिंग प्लान फॉर फिक्स टू फिक्स लाइन, इसके अलावा मोबाइल टू फिक्स और मोबाइल टू मोबाइल कॉल के लिए कोई भी अभी चेंज नहीं किया गया है इनके डायलिंग प्लान के अंदर। इसके अलावा जो सुटेबल अनाउंसमेंट होगी वो हमेशा की जाएगी, यानी कहने का मतलब अगर कोई पर्सन फिक्स टू मोबाइल कॉल करता है विदाउट डायलिंग 0 तो उनको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनाउंसमेंट की जाएगी कि प्लीज़ आप पहले 0 डायल कर लें, उसके बाद नंबर लगाएं आपको जिससे भी कॉल पे बात करनी है। तो इस तरह की अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके अलावा जितने भी फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर हैं उनको डायलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी विथ 0। इसके अलावा जो टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2539 मिलियन नंबरिंग सीरीज हैं जो कि इससे जनरेट किए जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि कहा जा रहा है कि काफ़ी जो सफिशिएंट नंबरिंग रिसोर्सेज हैं फ्यूचर यूज़ के लिए वो फ्री हो जाएंगे। तो ये जो फ्री अप किए जाएंगे नंबरिंग रिसोर्सेज को, तो यहाँ पर ज़्यादा है ज़्यादा नंबर में यहाँ पर कनेक्शन को ऐड किया जा सकेगा फ्यूचर में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा मोबाइल कस्टमर्स के लिए। अगली न्यूज़ है संविधान दिवस के बारे में। देखिए, संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर के दिन, क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान एडॉप्ट किया था। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 26 नवंबर के दिन, ताकि जो एनिवर्सरी है कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने की उसको सेलिब्रेट किया जा सके, जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया बाय अ गैजेट नोटिफिकेशन, जो कि 2015 में इशू की गई थी। तो यहाँ पर 2015 में यहाँ पर 125th बर्थ एनिवर्सरी थी अंबेडकर की, जिनका जो रोल है वो काफ़ी क्रूशल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग को लेकर के। प्रीवियसली अगर बात की जाए तो इस दिन को एज ए नेशनल लॉ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था। अगली न्यूज़ है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। तो ये पोर्टल है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। अब इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन को डेवलप किया गया विद इन 2 मंथ ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 के अंदर आता है। तो इसको 29 सितंबर 2020 के दिन डेवलप किया गया।
ये पोर्टल जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन की हेल्प करेगा। अगर उनको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड डिजिटली अप्लाई करना है तो वो आसानी से इस पोर्टल के थ्रू कंट्री के किसी भी हिस्से में रह करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, वो यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन को हेल्प करेगा कि वो आई कार्ड ले सके बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के या किसी भी ऑफिस में विजिट किए बिना। तो इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर उनकी स्टेटस को मॉनिटर किया सकता है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी किस स्टेटस पे पहुंची है। तो इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी इस प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर हैं वो अगर अपना सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं एज पर देयर सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन माना जा रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन के जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंदर है उसके लिए। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।